नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आर्य समाज का हरियाणा पर गहरा प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, लेकिन रोहतक क्षेत्र में तो जैसे आर्य समाज की एक उर्वरा भूमि हमेशा से ही रही थी, और तभी तो पाखंड और आर्य समाजियों में हमेशा टकराव होता रहा। लेकिन आज जिस घटना को मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, वो हरियाणा के इतिहास में अपने आप में एक अनोखी घटना है दोस्तों, और ये एक शादी ब्याह से जुड़ी हुई घटना है। आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति का वर्ण, जो व्यक्ति की जाति है, वो जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर होती है, परंतु पुरातन रूढ़िवादी मान्यताओं के अनुसार जन्म से व्यक्तियों के वर्ण निश्चित होते हैं। और इस जन्म सिद्धांत के विरुद्ध स्वामी दयानंद ने अपना जो स्वर है वो मुखर किया था, और आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाकर ऐसे लोगों को दोबारा से अपने साथ जोड़ने की कोशिशें शुरू की थी। महात्मा गांधी भी अस्पृश्यता निवारण के पक्षपाती थे। पंजाब में स्वामी श्रद्धानंद ने मेघों को शुद्ध करके इसका श्री गणेश किया था, और हरियाणा प्रदेश में जहां व्यक्तिगत शुद्धि आंदोलन चला, वहीं सामूहिक रूप से मूले जाटों को भी शुद्ध करने का अभियान चलाया गया। हरियाणा क्षेत्र में भगत फूल सिंह शुद्धि आंदोलन के सूत्रधार थे, और उन्होंने 1924 में होडल में मूले जाटों के शुद्धि प्रसंग को लेकर 11 दिन का उपवास किया था। यह घटना इस प्रकार थी कि डिघोट गांव के ताराचंद नामक मूला जाट को शुद्ध किया गया था, और इस शुद्धि संस्कार में ग्राम बड्डे वाले जो नथन सिंह थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 24 होडल की जाट खाप का सौगंध गांव इस शुद्धि के खिलाफ था, और ऐसे में जाटों को शुद्ध करने वाले और बिना शुद्ध करने वाले दो दल उनमें बन गए। बिना शुद्धि वालों ने नत्थन का जाति से बहिष्कार कर दिया, और भगत फूल सिंह को जब इस घटना का पता चला, तो उन्होंने इस विचार से कि जाटों में शुद्धि के पक्ष में एकमत राय होनी चाहिए, और शुद्धि के कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसी जाट को जाति से बहिष्कार उसका नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने इस मांग को लेकर 11 दिन का उपवास होडल में आरंभ कर दिया, और भगत जी के अनशन को तुड़वाने के लिए होडल में एक सरोखाप पंचायत बुलाई गई। एक ऐतिहासिक सरोखाप होडल में थी, और इस पंचायत में रावत की खाप, तेवतिया की पाल, बहनीवाल की पाल के अतिरिक्त जिला रोहतक से गठवाड़ा खाप, दैया खाप और दलाल खाप के व्यक्ति शामिल हुए थे। होडल 24 जाट खाप से सौगंध के जेलदार भीकन सिंह इस महापंचायत में सरोखाप पंचायत में मौजूद थे, और इस सरोखाप पंचायत में चौधरी छोटूराम भी भाग लेने के लिए लाहौर से स्पेशली आए थे। चौधरी भीकन सिंह को छोड़कर बहुमत को शुद्धि के पक्ष में देखकर चौधरी शेर सिंह मलिक जो भैंसवाल गांव के थे, और चौधरी जयराम जो खानपुर गांव के थे, भगत जी को अनशन समाप्त करने के लिए किसी तरीके से मना लिया। इस मौके पर मूले जाटों को भी शुद्ध किया गया, और भगत जी की मृत्यु के बाद शुद्धि आंदोलन का दायित्व सामान्य रूप से भैंसवाल गुरुकुल और विशेष रूप से भगत जी के सहयोगियों की टोली सक्रिय रूप से निभाती रही। अब इसके बाद बारी आई दोस्तों भारत के बंटवारे की, और भारत के बंटवारे ने शुद्धि आंदोलन के संबंध में हरियाणा क्षेत्र में एक नई तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी, क्योंकि हरियाणा क्षेत्र से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुसलमान थे और किसी भी स्थिति में पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। इस प्रकार के लोगों में मूले जाट सबसे अग्रणी थे, और भारत विभाजन के बाद इन लोगों ने प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी लहरी सिंह और चौधरी माड़ू सिंह से मिलकर कहा कि हम में और हिंदू जाटों में कोई फर्क नहीं है, हम धार्मिक कट्टरता से हमेशा परे रहे हैं, मिलजुल कर हम साथ रहे हैं, हमारे पूर्वज मूल रूप से यहीं के निवासी थे और हम स्वेच्छा से भारत में रहना चाहते हैं। हमें अपनी पुरानी जाति हिंदू जाट जाति में मिला लिया जाए, हमारे रोटी बेटी का रिश्ता भी खुला रखना चाहिए। इस तरह की डिमांड चारों तरफ से आ रही थी। फिर इन नेताओं ने इसे स्वेच्छा से हृदय परिवर्तन का शुभ अवसर मानकर आर्य समाज के नेतृत्व में इनको शुद्ध करने की योजना बनाई, और इस योजना का ब्रह्म स्वामी ओमानंद जी थे, जो आचार्य भगवान देव जी का नाम भी उनका था, और स्वामी जी के निरीक्षण में मूले जाटों को शुद्ध करके पुनः हिंदू जाति का अभिन्न बना लिया, और ये लोग फिर पाकिस्तान नहीं गए और अभी भी हरियाणा के हिस्सों में बसते हैं। मूले जाटों के शुद्ध होने पर हिंदू जाट इस बात से प्रसन्न थे कि उनका कटा हुआ भाग दोबारा उनसे जुड़ गया, लेकिन मानसिकता की कुंडलिनी इतनी जागृत नहीं हुई थी कि शीघ्रता से मूले जाटों से रोटी बेटी का संबंध जोड़ा जाए या रच बस उसमें जाए। इस मानसिकता को समाप्त करने का प्रयास भगत फूल सिंह के प्रभा मंडल के नक्षत्र चौधरी शेर सिंह मलिक गठवाड़ा गोत्र के अन्य व्यक्ति करने में लगे हुए थे।
1947 के आसपास की बात होगी। दोदवे वाला कालू जो मूड़ा जाट था, अपनी लड़की का विवाह मूड़े जाटों को छोड़कर हिंदू जाट परिवारों में करने का इच्छुक था और इस विषय में उसने बीगल के कुछ व्यक्तियों से संपर्क किया और सबने सोच विचार कहा कि यह कार्य तो शेर सिंह भैंसवाल वाला ही करा सकता है। लालू ने शेर सिंह से संपर्क किया और चौधरी शेर सिंह ने चौधरी गणेशी राम मावली और चौधरी नानूराम खानपुर आदि के भरोसे पर लड़की का रिश्ता करने की हाँ भर ली। अब जब हाँ भर ली तो रिश्ता करवाना भी था दोस्तों। तो इसके बाद चौधरी माड़ू सिंह से संपर्क उन्होंने स्थापित किया और अंत में चौधरी शेर सिंह के प्रयास से गांव भापड़ोदा के चौधरी सालिग्राम ने अपने ही गांव के प्यारे नाम के लड़के को रिश्ते के लिए तैयार कर लिया और परिवार भी लिए इसके लिए राजी खुशी मान गया। चौधरी सालिग्राम आर्य समाजी विचारों के व्यक्ति थे और चौधरी माड़ू सिंह के चिर परिचित थे और इस विवाह को सम्मानजनक रूप देने के सारे कोशिशें उस समय हो गई और धीरे धीरे ये बात पूरे हरियाणा में फैल गई कि एक मूड़े जाट की बेटी इस तरह से आर्य समाजी ब्याह रहे हैं। विवाह के खर्चे का संपूर्ण उत्तरदायित्व शेर सिंह पर डाला गया और इस विवाह के अवसर पर पृथ्वी सिंह बेधड़क को शुद्धि प्रचार के लिए बुलवाया गया था। 2 रुपए प्रति बराती और 3100 रुपए का दान 1947 में दिया गया था और विवाह की समाप्ति पर प्रबंधकों से हिसाब किताब जुड़वाया गया तो अच्छा कन्यादान आने पर भी 2200 रुपए टुटमा रह गए थे। ब्याह के 2 साल बाद चौधरी माड़ू सिंह ने महासभा से स्वीकृति लेकर भगत जी के शुद्धि फंड से चौधरी शेर सिंह भैंसवाल को ये रुपए दिलवाए थे दोस्तों। तो ये था हरियाणा का एक चर्चित ब्याह और ऐतिहासिक रूप से ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि उस समय की जो परिस्थितियां थी 1947 में, मूड़े जाट और मूड़े राजपूत दोनों ने ही ये मांग की थी कि हमें हिंदू धर्म में मिला लिया जाए और मूड़े जाटों में से तो बहुत बड़ी संख्या में उनको फिर यहाँ पर और लोग रह गए थे, लेकिन राजपूतों की एक राय नहीं बनी थी। इस वजह से उन लोगों को अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन में जाना पड़ा और वो आज भी हरियाणा को याद करते हैं, हरियाणा पे कविताएं भी लिखते हैं। मोहम्मद आलमगीर भाई के चैनल पे आप वो चीज़ें देख सकते हैं। तो ये ऐतिहासिक हिस्से होते हैं दोस्तों, हमें इन पर बात करनी होगी, हमें इन तथ्यों को जानना होगा, तभी हमें स्थितियां साफ तौर पे नजर आती है। कल फिर मिलेंगे 3 बजे एक और वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। शुक्रिया, नमस्कार।